हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आज स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर क्लास 12th हिंदी कोर का। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का हमने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम जो है हिंदी कोर करने वाले हैं, और जिसका हमने खंड का कर लिया है इससे पहले की वीडियो में। आज हम खंड खा करने वाले हैं, जो हमारा रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर ये आपका 22 नंबर का पूरा जो खंड है वो रहने वाला है, जिसका पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। यहाँ पर ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है रचनात्मक लेख, और जहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक करना है जो आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रचनात्मक लेख जब आप करेंगे तो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा झरोखे से बाहर। तो इस पर हम अब रचनात्मक लेख देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर है झरोखे से बाहर। झरोखे से बाहर एक ऐसा क्षण लगता है जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। चार दीवारी चुपचाप खड़ी है, लेकिन बाहर की दुनिया रिलीज कार देती है। धूप की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच नाचती हुई मेरे कमरे की ठंडी सीमाओं को हल्का कर देती हैं। हाँ, बाहरी हवा को तेज सरसराहट मेरे चेहरे को छू कर कहती है कि जीवन अभी भी बह रहा है। बाहर एक पक्षी गीत गा रहा है, एक सरल लेकिन गहरा मंत्र जो मुझे अपनी छोटी सी सीमाओं से परे जाने की तलब जगाता है। झरोखा सिर्फ एक फ्रेम नहीं बल्कि एक पुल है अज्ञात संभावनाओं की ओर, और उस पल मैंने अब जाना कुछ सीमाओं को तोड़ लेने मात्र से ही दिल की दुनिया कितनी व्यापक हो सकती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक और हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा दिया और तूफान, और एक है हमारा एक कामकाजी महिला की शाम। तो हमने यहाँ पर एक कामकाजी महिला की शाम किया है, और जो हमारा दिया और तूफान है ये एक टॉपिक रह गया, तो आप इसको समझ के खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हम देख लेते हैं एक कामकाजी महिला की शाम। संध्या का मुलायम प्रकाश एक उस कामकाजी महिला के घर की खिड़की से छनकर आता है, जैसे दिन भर की थकान कहकर पत्तों को सुकून देता है। लॉकर बंद करने का अंतिम क्लिक, कपड़ों की ढेर पर कपकपा रही गर्माहट और उस स्त्री की थकी उंगलियां, यह सब एक लय में मिलकर शाम की कहानी बुनते हैं। उसने रोज की भागदौड़ से लौटते हुए चाय का प्याला उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ ग्लास पर टिकी हुई उस कैद हुई नीली शाम को देखा। मन कहता है अब कुछ पल सिर्फ उसके अपने हों, एक किताब, एक गीत, या बस खामोशी का आलोक। यह शाम है उसके छोटे से आनंद का, जिसने दिन भर की जिम्मेदारियां प्रेस ऑफ कर देती हैं, फिर भी एक सहज प्रेरणा बनकर उसके भीतर नए सृजन को जगाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 4। यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, डेडलाइन से क्या अभिप्राय है तथा यह क्यों आवश्यक होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि डेडलाइन जो है वो क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, वो क्यों आवश्यक होती है। तो यहाँ पर है, डेडलाइन का अर्थ है कार्य या परियोजना को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना, चाहे वह स्कूल का प्रोजेक्ट हो, ऑफिस का टास्क हो, बिल का भुगतान हो, या कोई और जिम्मेदारी हो। डेडलाइन यानी कि किसी भी काम को हम एक निश्चित समय सीमा होती है और हमें उस काम को उस समय के अंदर करना होता है। ठीक है, डेडलाइन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह बताती है कि किस कार्य को कब तक पूरा करना है, जिससे कि आप उस कार्य को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल का टाइम आपका मान लीजिए 9 बजे का है, तो आपको किसी ना किसी तरह सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आपको कहा गया है कि 2 दिन में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके लाना, तो आपके पास क्या है, 2 दिन आपके पास होते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारी वीडियो जो है वो अभी फ़िलहाल रात को 8 बजे आती है। रात को 8 बजे हमारी वीडियो आती है, तो हमें क्या है कि किसी ना किसी तरह से, चाहे हम 1 दिन पहले बनाएं, 2 दिन पहले बनाएं, या उसी दिन बनाएं, लेकिन हमें 8 बजे अपनी वीडियो डालनी है, अपलोड करनी ही करनी है, चाहे हम कैसे भी उसे मैनेज करें, कैसे भी करें। तो इससे क्या होता है कि आप एक काम में बंध जाते हैं,
बनते नहीं है, लेकिन उस काम को आपको ये रहता है कि हमें ये काम इस समय तक करना है क्योंकि क्या है वो ज़रूरी है, ठीक है, हमें ये काम करना ही करना है। उससे आप काम जो है वो आपका क्रमबद्ध होता है और एक बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ का खा। रेडियो समाचार की भाषा के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। 2 नंबर के आपके ये प्रश्न रहने वाले हैं जो आपको 40 शब्दों में लिखने हैं। रेडियो समाचार की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और बोलचाल जैसी होनी चाहिए जिससे कि उसे सभी समझ सकें, ताकि इसकी जो समझ है वो सहज हो, वाक्य छोटे और बोधगम्य हों और जटिल या कठिन शब्दों से बचा जाए। इससे सभी वर्ग और पढ़ने के स्तर के लोग जो हैं आसानी से समझ सकते हैं। तो जो रेडियो है उसकी भाषा यही क्या है, इस तरह से होनी चाहिए। आप चाहें तो इन्हें पॉइंट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ का गा। संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं? तो संपादकीय लेखन क्या होता है? संपादकीय लेखन एक वह पत्रकारिता शैली है जिसमें समाचार प्रकाशन अपनी राय, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है और ये तर्क संगत, तथ्य आधारित और प्रेरक होता है, जिससे सार्वजनिक विचार विमर्श को क्या है, एक दिशा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा घा। फीचर क्या है? तो फीचर क्या है? फीचर यहाँ पर है, फीचर पत्रकारिता में एक विशेष शैली है जिसमें किसी विषय, घटना या व्यक्ति को व्यक्ति को गहराई, रोचकता और कहानीजनक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये सूचना के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मनोरंजन भी प्रदान करता है। फीचर पत्रकारिता यानी कि उसमें एक विशेष शैली का प्रयोग किया जाता है जिससे कि किसी भी हम विषय, घटना या व्यक्ति जो है उसको बहुत ही अच्छे से, गहराई से, रोचकता से और एक कहानी के तरीके से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, जिससे वो जो सूचना है और सूचना के साथ क्या होता है, एक भावनात्मक जुड़ाव और मनोरंजन भी प्रदान करता है। तो सूचना भी मिल और एक भावनात्मक जुड़ाव की तरह वो कार्य करता है और साथ में मनोरंजन भी आपको मिल जाता है या प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर डा। बीट किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बीट क्या है? यहाँ पर बीट पत्रकारिता होती है और बीट पत्रकारिता में किसी भी विशिष्ट विषय, क्षेत्र या संस्था को निरंतर और गहराई से कवर करने की प्रक्रिया को बीट कहते हैं। यह पत्रकार को उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जुटाने और घटनाओं की सटीक रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। बीट पत्रकारिता में जो लेखक हैं वो अपना एक होता है कि अपना जिस विषय में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो बीट क्या है? बीट पत्रकारिता वो है कि मान लीजिए किसी का क्राइम में जो है, क्राइम की पत्रकारिता करने में इंटरेस्ट है, तो वो क्या है, उसको उस विषय में पत्रकारिता करने के लिए दी जाती है। किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी का वर्ल्ड न्यूज़ जो है उसमें है। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक पत्रकार को उसकी इंटरेस्ट के अनुसार जब पत्रकारिता करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या होती है, बीट पत्रकारिता होती है। और बीट पत्रकारिता से पत्रकार को विशिष्ट मुद्दों पर गहन समझ विकसित होती है जिससे कि वो समाज में महत्वपूर्ण बदलावों को उजागर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5। यहाँ पर 2 प्रश्न के लगभग 80 शब्दों में उत्तर देने हैं। हमें यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई 2 करने हैं। एक आपका 4 नंबर का रहने वाला है। पहला हमारा क्वेश्चन है, नाटक और कहानी में क्या अंतर है? कहानी की तुलना में नाटक को लंबे समय तक लोग क्यों याद रखते हैं? तो यहाँ पर क्या है कि नाटक और कहानी में हमें अंतर बताना है और ये भी बताना है कि नाटक को लोग कहानी के मुकाबले ज़्यादा याद क्यों रखते हैं, नाटक को ज़्यादा क्यों याद रखते हैं। ठीक है, तो नाटक और कहानी दोनों क्या हैं, एक साहित्यिक रूप हैं, लेकिन इसकी जो संरचना, प्रस्तुति और प्रभाव है उसमें बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है। नाटक और कहानी में क्या अंतर है? प्रस्तुति का तरीका अलग होता है प्रस्तुत करने का, यानी कि ठीक है, नाटक जो है, नाटक मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत होता है और कहानी पाठकों के लिए लिखित रूप में होती है। उसके बाद है संरचना। नाटक में संवाद, मंच निर्देश और अभिनय प्रमुख होते हैं, जबकि कहानी में जो वर्णन, आंतरिक विचार और भावनाएं जो हैं वो अधिक होती हैं। फिर है कला अवधि। नाटक यानी कि एक समय, नाटक जो है वो आमतौर पर सीमित समय में प्रस्तुत होता है, जबकि कहानी में समय का थोड़ा लचीलापन होता है। वो छोटी बड़ी या उसे आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, कभी भी चालू कर सकते हैं। तो मतलब उसका ये नहीं है कि वो नाटक क्या है, अगर 1 घंटे का शो है, 1 घंटे का नाटक है, तो अब आपको 1 घंटे में ही कंप्लीट करना होगा। कहानी को आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़ें, जब चाहे ना पढ़ें, जब चाहे ख़त्म करें, जब चाहे ना करें। उसके बाद है कि नाटक क्यों लंबे समय तक याद रहते हैं कहानी के मुकाबले। तो नाटक क्यों लंबे समय तक याद रहते हैं? नाटक की जो प्रस्तुति है उसमें दृश्य, ध्वनि, अभिनय और संवाद
का एक सम्मिलित प्रभाव होता है जो कि दर्शकों के मस्तिष्क में गहरे छाप छोड़ता है। मनोविज्ञान के अनुसार दर्शकों के मस्तिष्क में जब वो गहरे छाप छोड़ता है और तो जब कोई अनुभव भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है तो वह अधिक समय तक याद रहता है। नाटक की जो जीवंतता है और तत्काल प्रभाव है वो इसे लंबे समय तक यादगार बनाते हैं। जैसे कि हम कोई गाना सुनते हैं, बच्चों को गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन जो स्कूल में ट्यूशन में या कहीं भी पढ़ा होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन का आंसर है, वो इतनी जल्दी याद नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि गाने को आप देख रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, और तो वो क्या हो रहा है, आपको इस वजह से जल्दी याद हो जाता है। कोई मूवी है, कोई मूवी की आपको पूरी कहानी याद हो जाती है, हाँ भाई उसमें ऐसे ऐसे जब जब ये हुआ था। तो वो क्या है, क्योंकि मूवी को आप क्या देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, उसमें आपने अलग अलग लोगों को देखा है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो उसमें आप सुन रहे हैं, उसमें आपको डायलॉग सुनाए जा रहे हैं, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सब कुछ क्या है आपको एकदम याद हो जाता है। जबकि अगर आप कहानी पढ़ें तो कहानी में आपको सिर्फ या तो सुनना होता है या फिर उसे देखकर पढ़ना होता है। तो वो उसके मुकाबले इसलिए जो नाटक हैं वो इसीलिए जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो नाटक में संवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो रेडियो नाटक में संवाद की क्या विशेषताएं हैं। रेडियो नाटक में संवाद की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ये केवल श्रव्य होते हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ये सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, आप इन्हें सिर्फ सुन सकते हैं। स्पष्ट और प्रभावशाली यानी कि भावनाओं और मनोदशा को सहजता से व्यक्त करते हैं। सूचनात्मक, कहानी और पात्रों की स्थिति को समझाने में मदद करते हैं। संक्षिप्त परंतु अर्थपूर्ण, समय कम होने के कारण संवाद संक्षिप्त होते हैं यानी कि छोटे होते हैं। कल्पनाशील, श्रोताओं की कल्पना को सक्रिय करने वाले होते हैं। क्रियाओं का वर्णन, दृश्य और क्रियाओं के संवाद में के माध्यम से इनको बताया जाता है। श्रोता के ध्यान को बनाए रखें। संवाद जो है वो रोचक और इंगेजिंग होता है। तो इस तरह से जो रेडियो हैं नाटक में जो संवाद की विशेषताएं हैं वो यही सब होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अप्रत्याशित विषयों को लेख का नाम क्यों दिया जाता है। तो अप्रत्याशित विषय जो हैं, अप्रत्याशित विषयों पर लेख का नाम दिया जाता है क्योंकि ये रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, पाठ की जिज्ञासा जो है उसको बढ़ाते हैं, लेखक के मौलिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि लेख किस विषय के पारंपरिक बंधनों से परे सोचने में सक्षम है। लेख को अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके नए और अनोखे दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है जो उनके लेखन कौशल को भी विकसित करता है।